नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। आज के पॉडकास्ट के साथ मेधा और शेखर से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा विश्व पर्यावरण दिवस। इस साल की थीम भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। राज्यपाल ने पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए किया आह्वान। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुआ राज्य स्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस समारोह। जयपुर शहर के लिए वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली हुई लॉन्च। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। विश्व भर में आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत वर्ष 1973 से प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विश्वव्यापी जागरूकता और कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण वैश्विक मंच है। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस की थीम भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता है, जिसका नारा है हमारी भूमि हमारा भविष्य, हम जनरेशन रेस्टोरेशन है। इधर राज्यपाल कलराज मिश्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने का आह्वान किया है। उन्होंने सभी से पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाते हुए स्वच्छ पर्यावरण और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में सहभागिता का आह्वान किया है। राज्यपाल श्री मिश्र ने कहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखने, बेतहाशा बढ़ते प्रदूषण को रोकने और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए प्रकृति के साथ साथ मानवता का तादात्म्य जरूरी है। उन्होंने अधिक से अधिक पौधे लगाने के साथ उनका संरक्षण और प्रकृति पोषण के लिए काम करने, विकास के साथ हरित भवनों के निर्माण को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया है। बढ़ते हैं आगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज जयपुर के जालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से विशेष पहल करते हुए आयोजन के दौरान जयपुर शहरवासियों के लिए मौसम की तर्ज पर वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली लॉन्च की गई। मंडल के सदस्य सचिव ने बताया कि इस दौरान IITM पुणे के प्रतिनिधि डॉक्टर गौरव गोवर्धन की ओर से अर्ली वार्निंग सिस्टम का परिचय दिया गया। इसी के साथ अब जयपुर वासियों को मौसम की तर्ज पर वायु गुणवत्ता के बारे में भी पूर्व में ही चेतावनी जारी की जाएगी, जिससे वायु गुणवत्ता की वजह से होने वाली परेशानियों का समाधान पहले ही कर सकेंगे। इस मौके पर सदस्य सचिव ने कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी देते हुए ये भी बताया कि इस दौरान अलवर और कोटा जिले के लिए सोर्स अपॉर्चनमेंट एंड एमिशन इन्वेंटरी रिपोर्ट जारी की गई। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस पर केंद्रित न्यूज़लेटर भी जारी किया गया। इसी के साथ उदयपुर की क्षेत्रीय प्रयोगशाला को NABL प्रमाण पत्र भी दिया गया। फोटोग्राफी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट फोटो के लिए और न्यूज़लेटर में उत्कृष्ट प्रविष्टि के लिए प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से बायोमेडिकल वेस्ट के समुचित प्रबंधन के लिए इससे जुड़े विभिन्न हितधारकों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। कार्यशाला में प्रारंभ में राज्य मंडल के अधीक्षण वैज्ञानिक अधिकारी और शाखा प्रभारी सुमन झाजुरिया की ओर से राज्य में बायोमेडिकल वेस्ट के उचित प्रबंधन की आवश्यकता और राज्य में बायोमेडिकल वेस्ट रूल की अनुपालना सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी दी गई। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। इस बीच पर्यावरण दिवस पर राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यक्रम हुए। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में बूंदी जिले में खेल संकुल में वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ। इसमें जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने वृक्षारोपण कर पेड़ लगाने का संदेश दिया। इस दौरान कलेक्टर ने खेल संकुल में पौधारोपण कर आम जन से पेड़ लगाने, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने और पर्यावरण संरक्षण की अपील की। इधर पाली जिले में संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह ने परिंदे लगाए। प्रतिभा सिंह ने पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में कहा कि आज विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ पौधे लगाकर हमें पृथ्वी को बचाना है। जहां अधिक पेड़ पौधे और हरियाली होगी, वहां हर जीव मनुष्य अपना जीवन अच्छे से यापन कर पाएंगे और पेड़ पौधों पर परिंदे लगाने से जीवों और पक्षियों को दाने पानी की व्यवस्था से उनका जीवन भी सुरक्षित रहेगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर आपसे पर्यावरण संरक्षण के सभी उपाय करने की अपील के साथ आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।